मुस्कान को अपने स्टेज पर मौका भी दे रहे हैं। कॉल भी किए थे, बात हुआ था मामा जी से ना, तो उनके मामा जी से बात हो चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है, कलाकारी की दुनिया में ला रही है। और इसमें क्या खराबी है? मतलब कोई अगर कलाकारी लाइन में आ रहा है, अब तो घर घर में कलाकार बन रहे हैं। ब्लॉग बना के लोग कोई खाना बना रहा था उसको भी रोटी बना रहा था, कैसे रोटी बना रहे थे उसको भी डाल रहे, तो कलाकारी है। तो हर कोई कलाकारी के क्षेत्र में आ रहा है धीरे। उनके घर की कोई लड़की रहती है तो क्या इसी तरीका से समझाते कि तुम्हारा मतलब तुम जाएगी अगर एक्टिंग लाइन में, मतलब फिल्मी दुनिया में अगर जाएगी तो तुमको किसी के साथ सोना होगा, बच्चा गिरवाना होगा, छोटी बच्ची के साथ ऐसा बिहेव करना क्या सही है? इसलिए नहीं समझाते क्योंकि अपना खोटा सिक्का भी होता है ना, वो तो चमकता हुआ दिखता है, और किसी दूसरा का सिक्का अगर कितना भी चमका हुआ हो तो वो खोटा ही दिखता है। कह रहा है कि अपना घर है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अपना घर रहता तो भैया आप ऐसे थोड़ी ना समझाते जिस तरह से आप समझा रहे हैं। अगर गार्जियन अगर सपोर्ट करे अपने बच्चों को कलाकारी लाइन में तो वो भी दिक्कत है, नहीं सपोर्ट करे तो आजकल के गार्जियन को क्या हो गया, सपोर्ट नहीं करते हैं। और सपोर्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि गार्जियन सपोर्ट कर रहा है सब चीज में। अरे भाई, तो कलाकार बनना कोई खराब चीज थोड़ी ना है। सारे कलाकार एक जैसे थोड़ी ना है, सारे दुनिया में प्रेमी थोड़े हो जाएंगे। प्रमोद प्रेमी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रेमी हो चाहे कोई भी प्रेमी हो, दुनिया में हर जब सिक्का का दो पहलू हो सकता है तो ये दुनिया में तो इतने सारे इंसान हैं, सबके पहलू हो सकते हैं, कोई अच्छा है कोई खराब है। और अच्छाई और बुराई किसमें नहीं है। अश्लीलता को बढ़ावा ही देते हैं, झूठ मूठ का नाटक नौटंकी है कि हम अश्लीलता खत्म करेंगे। अश्लीलता खत्म तब होता है जब आप उस पर चर्चा ही करना छोड़ दीजिए। अगर आप जैसे होता है कि एक बच्चा जब गलती करता है, पिता उसको एक हद तक समझाता है, जब वो बच्चा नहीं मानता है तो कुछ दिन के लिए पिता उसको छोड़ देता है। जब उसको खुद ठोकर लगता है तब उसको पता चलता है कि हमारा पिता हमको कितना समझाने का कोशिश कर रहे थे। हमारे पिताजी बहुत कोशिश किए समझाने का, हम नहीं समझे, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो मना कर रहे थे आज वही चीज़ हम करके आज पछता रहे हैं। अभी हम मोतिहारी जिला के एक ऐसे गांव में हैं जहां पे भिखारी सिंगर का गांव है, और उस गांव में हम आ गए हैं। एक मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है जो कि चंदन उपाध्याय का है। मतलब एक 13 साल की बच्ची को बहुत ही अपशब्द बोले हैं। मतलब क्या अगर सुनिएगा तो आप क्या बताएं, मैंने बहुत ही भयानक बात बोले हैं वो। क्या ऐसा बोलना चाहिए? सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने भी सच्चाई की जीत को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। अब बताइए, एक छोटी बच्ची है, कलाकारी कर रही है, क्या कलाकार का वैसा ही प्रतिष्ठा मिलना चाहिए आपके हिसाब से? आप कलाकार जो जिस तरह का इंसान होता है, फिर जिसकी जैसी नीयत होती है ना, उसको हर एक चीज़ वैसे ही दिखाई देता है। जिस तरह से हर अंधा को, मतलब कोई भी जो भी इंसान हो या फिर कोई भी चीज़ हो, नेचर हो या फिर कुछ भी हो, हर अंधा को हर एक दूसरा अंधा ही दिखता है। उसी तरह से हर संस्कारहीन इंसान को, हर बेहुदे इंसान को हर कोई बेहुदा ही दिखता है। अच्छा, एक बात कहना है कि चंदन उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मेरी चंपारण की है और मेरे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ही उसको समझाएंगे। अब बताइए, समझाने का क्या यही तरीका है? अरे भाई, तुम्हारे घर की है, अच्छी बात है कि तुम इतना सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे समझाने का तरीका था वो वहाँ बकलोल जो होता है ना, बकलोल से भी गया गुजरा है। अगर हमारे घर में कोई गलती कर रहा है तो उसको हम प्यार से समझाएंगे ना, बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उसको सही रास्ता दिखाएंगे, कहेंगे कि तोहर ढोरी के नाभि न सुखलवा से तोहर अभी न भेलवा, तोरा जैबा तो हो जाता, तोरा उ जैबा तो पूरा लगेंगे मोहल्ला में छीटने। अच्छा, एक और कड़वा सवाल है आपसे, क्योंकि मतलब वो कह रहे थे ये बात, अगर सपोज दैट अगर उनके घर की कोई लड़की रहती तो क्या इसी तरीका से वो समझाते कि तुम्हारा मतलब तुम जाएगी अगर एक्टिंग लाइन में, मतलब फिल्मी दुनिया में अगर जाएगी तो तुमको किसी के साथ सोना होगा, बच्चा गिरवाना होगा, छोटी बच्ची के साथ ऐसा बिहेव करना क्या सही है? देखिए, उनका अपना बच्चा होता तो नहीं बोलते, ऐसा समझाते ही। समझाने का बहुत सारा तरीका है। नहीं समझाते, इसलिए नहीं समझाते क्योंकि अपना खोटा सिक्का भी होता है ना, वो तो चमकता हुआ दिखता है, और किसी दूसरा का सिक्का अगर कितना भी चमका हुआ हो तो वो खोटा ही दिखता है। कह रहे हैं कि अपना घर है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अपना घर रहता तो भैया आप ऐसे थोड़ी ना समझाते जिस तरह से आप समझा रहे हैं। वो अपना घर के बच्चा को लोग ऐसे ही समझाता है कि ढोरी के नाभि न सुखलवा, जाके तो हो जाता तो बेड पे सूते के पड़ता हुआ था, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। ये कोई समझाने का तरीका थोड़ी ना हुआ। समझाने का तरीका ये हुआ कि अगर आपको उससे हमदर्दी होता है तो जाके उसके माता पिता से मिलते, उसको जाके पर्सनली उसको समझाते कि पूरा डंका बजा के हम समझाइएगा कि सोशल मीडिया पर सोशल पे हमारा घर में अगर कोई गलती करेगा तो हम माइक लेके घूमेंगे कि हमारा घर में ऐसे कर रहा है, तुमको ऐसे हो जाएगा, तुमको वैसे हो जाएगा। अरे भाई, गलती कर रहा है, अगर आपको लग रहा है गलती कर रहा है तो उसको समझाने का तरीका है ना कि वो गलती कर रहा है, आप उसको और बोल रहे हैं कि तो ढोरी के नाभि सूख जाएगा, अभी सूखा नहीं है, ये हो जाएगा, तुमको बिस्तर शेयर करना पड़ेगा, ये 2 बच्चे की माँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। कौन सा बात हुआ? देखिए, मतलब गार्जियन अगर सपोर्ट करे अपने बच्चों को कलाकारी लाइन में तो वो भी दिक्कत है, नहीं सपोर्ट करे तो आजकल के गार्जियन को क्या हो गया, सपोर्ट नहीं करते हैं। और सपोर्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि गार्जियन सपोर्ट कर रहा है सब चीज़ में। अरे भाई, तो कलाकार बनना कोई खराब चीज़ थोड़ी ना है। सारे कलाकार एक जैसे थोड़ी ना है। सारे कलाकार दुनिया में प्रेमी थोड़े हो जाएंगे। प्रमोद प्रेमी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रेमी हो चाहे कोई भी प्रेमी हो,
दुनिया में हर जब सिक्का का दो पहलू हो सकता है, तो ये दुनिया में तो इतने सारे इंसान हैं, सबके पहलू हो सकते हैं, कोई अच्छा है कोई खराब है, और अच्छाई और बुराई किस में नहीं है। चंदन उपाध्याय में क्या वो दूध के धुले पे थोड़ी ना है। अगर कोई सच्चा कोई है तो वो परमात्मा है। उससे एक बार ऐसा देख रहे थे कि मतलब लाइव आए हुए थे, वो वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो आ जाता है फेसबुक सोशल मीडिया, ऐसा है कि आप नहीं भी फॉलो मतलब किए हुए रहिएगा तो वीडियो पहुंच जाएगा। मतलब लाइव में सिगरेट जला कर पी रहे थे। अब बताइए, देखिए जो इंसान क्या बोले आपको, वही बोले ना कि जो इंसान खुद जैसा होता है ना उसको हर एक चीज़ वैसा ही दिखता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है, कलाकारी की दुनिया में ला रही है। और इसमें क्या खराबी है, मतलब कोई अगर कलाकारी लाइन में आ रहा है, अब तो घर घर में कलाकार बन रहे हैं। ब्लॉग बना के लोग कोई खाना बना रहा है तो उसको भी रोटी बना रहा था, कैसे रोटी बना रहे हैं तो उसको भी डाल रहे, तो वो भी तो कलाकारी है। तो हर कोई कलाकारी के क्षेत्र में आ रहा है धीरे धीरे, वो चाहे एक हाउस वाइफ हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई बैंक में जॉब करने वाली लेडीज हो, ये कोई भी हो। कहीं ना कहीं तो अश्लीलता ये भी फैला रहे हैं, या मतलब गजब गजब बात बोलते हैं, मतलब एक तरह का रोस्टर है, लेकिन मतलब अश्लीलता को समझिए कि ये बढ़ावा ही दे रहे हैं। अश्लीलता को बढ़ावा ही देते हैं और झूठ मूठ का नाटक नौटंकी है कि हम अश्लीलता खत्म करेंगे। अश्लीलता खत्म तब होता है जब आप उस पर चर्चा ही करना छोड़ दीजिए। अगर आप जैसे होता है कि एक बच्चा जब गलती करता है, पिता उसको एक हद तक समझाता है, जब वो बच्चा नहीं मानता है तो कुछ दिन के लिए पिता उसको छोड़ देता है। जब उसको खुद ठोकर लगता है तब उसको पता चलता है कि हमारा पिता हमको कितना समझाने का कोशिश कर रहे थे। हमारे पिताजी बहुत कोशिश किए समझाने का, हम नहीं समझे, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो मना कर रहे थे आज वही चीज़ हम करके आज पछता रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि अश्लीलता समाज में हो रहा है या फिर अश्लील गाना है तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा ही नहीं कीजिए। आप जितना चर्चा कीजिएगा वो उतना बढ़ावा देते जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो चर्चा करना छोड़ दीजिएगा, ये सब चीज़ होना बंद हो जाएगा। आप चर्चा जितना कीजिएगा, जितना इसको लपेसिएगा, उतना मुद्दा बढ़ता चल जाएगा। तो लपेसना छोड़ दीजिए धीरे धीरे। कहीं भिखारी सिंगर जी का कहना है कि जितना चर्चा कीजिएगा वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको अगर फॉलो भी नहीं किए रहेगा चैनल तो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ये स्क्रॉल इंजन है, ये स्क्रॉल कर करके लोग पहुंचा देता है। फेसबुक सभी के पास पहुंचाती है, और वो वीडियो लोग देखेगा तो मतलब किसी गाना का लोग विरोध करता है तो वो लोग विरोध नहीं करता, उसका प्रचार लोग कर देता है। वहाँ लोग वीडियो देखता है जाके, और वहाँ से जो लोग जाके यूट्यूब पे सर्च मार के उस गाना को सुनता है लोग। क्या सही बात है गलत? बिल्कुल सही बात है। वो ऑटोमेटिक है, जो अगर व्यू भागेगा उसका फॉलोअर उस हिसाब से होगा तो ऑटोमेटिक आपको फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम आपको वो वीडियो दिखा देगी खुद ब खुद। तो आपको खुद जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहिएगा, चंदन उपाध्याय को ऐसा करना चाहिए? चंदन उपाध्याय जो किए हैं वो तो बिल्कुल गलत किए हैं। अब उसकी माँ है, वो उसकी बेटी है, वो उसका बाप है, उसका परिवार है, अब उससे वीडियो बनवाए चाहे पढ़ाई कराए, उसका मर्जी है ना। बिल्कुल सही बात। वो उसका हकदार है ना। आज अगर कुछ उसकी बेटी को हो जाता है तो क्या चंदन उपाध्याय जाएंगे कुछ करने के लिए? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ, उसके पिताजी ही उसके लिए खड़े रहेंगे। तो इनको तो बोलने का बिल्कुल हक ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत काम कर रही थी। अच्छा, एक और बात है इसमें कि कह रहे हैं चंदन उपाध्याय जी का एक न्यूज़ लिए है, एक भैया वो बोल रहे थे उसमें कि वो गाली दे रही है हमको। मुस्कान जो वायरल हुई है उसकी मम्मी और मुस्कान भी गाली दे रही है, मतलब गजब गजब गाली दे रही है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से करना चाहिए मेरे साथ, इसलिए मतलब उसका खानदान पे चल जा रहा है कि ऐसे ऐसे की है। तो भाई किसी को आप डायरेक्ट सीधी सी बात है, देखिए सीधी सी बात है कि आप किसी को उकसाइएगा तो आपको बोलबे ना करेगा। कोई भी अपना इज्जत सामान बचाने के लिए तो आपको बोलेगा ही बोलेगा। अब आप किसी को नंगा कर रहे हैं तो कपड़ा पहनने के लिए आपका कपड़ा फाड़िए ना देगा वो। तब जो बोलना है उसको सामने अगर नहीं, अगर आप सीधी सी बात है, अगर आपको अभी हम नंगा कर दें तो आप क्या कीजिएगा? आपका कपड़ा फाड़ फूड़ के आपको नंगा कर दे तो आप मेरा कपड़ा फाड़ के पहन लीजिएगा ना। तो सीधी सी वही बात है कि आप इज्जत उछलने वाला काम आप खुद किए हैं, गाली सुनने वाला काम कीजिएगा तो प्रसाद थोड़ी ना मिलेगा। मंदिर में आप जाते हैं, तो आपको प्रसाद मिलता है ना, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कोठा पर जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? वहाँ आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिसका जो जगह है, जो काम कीजिएगा उसका रिटर्निंग तुरंत मिल जाता है। तो अगला जन्म पिछला जन्म। बात और बोल रहे थे कि मतलब बोल रहे थे, बोले गाली उली दे रही जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलती हूँ, गाली गलौज नहीं करती मेरे बारे में, वो डायरेक्ट हमसे कहती है। अगर उसको दिक्कत था, मुस्कान की मम्मी को दिक्कत था, चाहे मुस्कान को दिक्कत था मेरे वीडियो बनाने से, तो डायरेक्ट हमको कॉल करती, हम उसका वीडियो डिलीट कर देते। अरे भाई काहे ला ऐसा काम किए कि आप सीधी सी बात है, कॉल करवा के वीडियो डिलीट करवा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आके बोलिएगा, आप सोशल मीडिया पे आके बोल दिए कि ऐसे है मुस्कान, ऐसे है, मतलब उसको सोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे बोल दी तो गलत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला आप ही ने किया है। अगर आप एक रिपोर्टर हैं या फिर आप एक रोस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी के इज्जत पे या किसी की इज्जत प्रतिष्ठा पे बोलिएगा तो वो मान हानि का केस होता है। वो भी वो लड़की अभी
बालिग नहीं है, अभी नाबालिग है वो। तो नाबालिग जो लड़की है तो उस पर आप कुछ बोल दीजिएगा तो कैसे वो बर्दाश्त कर लेगा उसका परिवार। आप उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बोल रहे हैं, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बोले। जब उसका गार्जियन, सीधी सी बात है, उसका गार्जियन जब उसको उस लाइन में भेजना चाह रहा है, जब उसके लिए वो तैयार था, आपको क्या दिक्कत हो रहा है। और जहाँ तक बात रही उसको गाली देने के लिए, तो आप किसी को गाली देगा तो आपको कोई छोड़ थोड़ी नहीं देगा। सीधी सी बात है। बीना मानवी भी सपोर्ट कर रही है चंदन उपाध्याय का, इसका क्या कहिएगा? देखिए, बीना मानवी जी सपोर्ट कर रही हैं तो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि बीना मानवी जी को दोनों चीज़ पहले देखना चाहिए कि शुरुआत कौन किया इसका। जैसे रोशन रोही और किरण वाला जो मैटर था, तो शुरुआत किसने किया उसका पता चला ना कि आखिर गलती किसमें थी। वो मैटर सुलझने वाला था, मतलब उसको सॉल्व किया गया कि किरण इसमें सही थी और रोशन रोही गलत थे, तो दोनों को बैठा के आपस में सही किया गया। ऐसा थोड़ी ना किसी से खाला सारा दोष रोशन रोही पे मर दिया गया, सारा दोष किरण पे मर दिया गया। दोनों का दोष बतलाया गया, वो अपना गलती बतलाया, ये अपना गलती बतलाया, तो उसको जाके सॉल्व किया गया। लेकिन ये अगर बीना मानवी जी अगर इस तरह से बोल रही हैं कि वो बच्ची गलती की है, तो ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। मान के चलिए कि चंदन उपाध्याय को ही क्यों बोली वो, इतना सारा लोग तो न्यूज़ लेने गया। 2 दिन पहले हम खुद कॉल किए हैं, हमारे मैनेजर साहब कॉल करके बोले कि हाँ ऐसे ऐसी बात है, वो बच्ची बहुत अच्छा वो कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि स्टेज पे उसको मौका दिया जाए। तो उनके जो मामा जी थे बहुत अच्छे तरीके से बात किए, कोई बात नहीं हो जाएगा। उनको हम लोगों ने वीडियो भेजा, फिर बोले हम लोग 2-3 दिन के बाद जाएंगे भी उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग को गाली कहाँ दे दी? अच्छा, स्टेज पे भी बिल्कुल उनको मौका देंगे हम लोग। तो इस तरह का बात की तो कहाँ हम लोग को गाली मिल गया? भाई अच्छे से बात कीजिएगा तो पागल कुत्ता थोड़ी कटा हुआ आपको गाली दे देगा कोई। तो चलिए, कहीं ना कहीं एक कलाकार ही कलाकार का दर्द समझता है। और भिखारी सिंगर जी का राय आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये मुस्कान को अपने स्टेज पर मौका भी दे रहे हैं, कॉल भी किए थे, बात हुआ था मामा जी से ना, तो उनके मामा जी से बात हो चुका है। और उधर से रिप्लाई अभी तक नहीं आया है ना, अभी रिप्लाई नहीं आया है। और रिप्लाई आ जाएगा जैसे ही वो स्टेज पर मौका दिया जाएगा मुस्कान को। और ये मेरा वीडियो कैसे लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।